हमारे बाबा का, दादा का, भाई का, पिता का, मामा का, ससुर का, सबका नाम राम ही से है। मोदी जी लड़े बहुत साथियों की, वो हारेंगे वो भी। तो एक और मैसेज जाएगा, तो शायद ये बताया गया कि विपक्ष का जो उम्मीदवार है अवधेश प्रसाद जमीनी है। राम तो अनाज काल से आए हैं, राम किसी के लाने से नहीं हुए हैं। क्या राष्ट्र इस बात को या देश के करोड़ों लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि राम के लाने वाले बीजेपी के लोग हैं? अब कहने की कोई जरूरत नहीं है। देश और दुनिया में मैसेज गया कि असली राम भक्त कौन है और राम के नाम पर राजनीति करने वाले कौन हैं। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया जब वहां की देवतुल्य जनता ने मुझे, और एक सामान्य सीट है, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सामान्य सीट पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। और मैं सही बात बता रहा हूं कि 6 माह पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मंत्री जी मैं आपको बड़ा सम्मान देना चाहता हूं। तो मैंने कहा भैया सम्मान तो नेताजी हमेशा देते रहे। तो 1 महीने बाद फिर कहे हमने गुणा भाग लगा लिया है और आप अयोध्या से 54 फैजाबाद की जो सीट है वहां से लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, और जब आप लड़ेंगे तो बीजेपी का कोई भी लड़ेगा तो वो आपके मुकाबले हारेगा, आप जीतेंगे। और जब आप जीतेंगे तो पूरे देश दुनिया में मैसेज जाएगा, यहाँ तक BBC लंदन भी बोलेगा, और हमारी समाजवादी पार्टी की ताकत अच्छी बढ़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, हम एक कार्यकर्ता के नाते, आप हमारे नेता हैं, आपके आदेश को मैं शोधाज करता हूँ। कोई भी लड़ेगा तब भी आप जीतेंगे। तो कोई का तो मतलब भाई, कोई सबसे बड़ा तो चेहरा देश दुनिया में आदरणीय मोदी जी का है। हालांकि ये चर्चा चली भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कि मोदी साहब लड़ेंगे, खुश थे, हम उनसे ज्यादा खुश थे कि मोदी से लड़ने का मौका मिलेगा। और जब लड़ने का मौका मिलेगा तो हमें कीन था अपने लोगों पर, देवतुल्य मतदाताओं पर, कि और हमारे नेता पहले कर चुके थे, कोई भी लड़ेगा तो आप जीतेगा। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे पूरी तरह से काम कर रहा था, और मैं बहुत खुश था कि मोदी जी लड़े बहुत साथियों की, वो हारेंगे वो भी। तो एक और मैसेज जाएगा, और हमारे लिए बड़ा, मोदी से भी लड़ने को तैयार थे, नो डाउट। और वो तो आए, लोगों में चर्चा, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो फैजाबाद में चर्चा उठी, अयोध्या में चर्चा उठी, और मोदी जी ने रोड शो वगैरह किया। लेकिन भाई सरकार के तो बड़े हाथ हैं, खुफिया विभाग है, राह है, तमाम जानकारी बैठे बैठे ले लेंगे। तो उनको शायद ये बताया गया कि विपक्ष का जो उम्मीदवार है अवधेश प्रसाद जमीनी है, लोग कहते हैं, बेदाग चेहरा है, 45 साल की राजनीति में कोई पार्टी नहीं बदला, एक पार्टी, एक झंडा, एक नेता, बेदाग चेहरा है, और सभी वर्गों का सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन है। आदरणीय मोदी जी ने जो संदेश दिया, प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के ला रहे हैं, और इन लोगों ने क्या प्रचारित किया कि राम के लाने वाले लोग हैं, हम राम को लाए। कमाल कर दिया। राम तो अनाज काल से आए हैं, राम किसी के लाने से नहीं हुए हैं, और राम अनाज काल से हैं। रामचरित मानस पढ़ लीजिए, कब का बना हुआ है, राम के बारे में लिखा हुआ है ना, तो राम इनके लाने वाले हैं। क्या राष्ट्र इस बात को या देश के करोड़ों लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि राम के लाने वाले बीजेपी के लोग हैं? राम अनाज काल से आए हैं, राम रोम रोम में हैं, राम सबके हैं, हमारे हैं, आप हैं। और हम तो और भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म ही हुआ है वहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई भी साकेत महाविद्यालय में पढ़ते थे, तो सीता रोसैया जी जो राम का वो है वहां देखने जाते थे, राम चबूतरे, और हमने बता दिया हमारे बाबा का, दादा का, भाई का, पिता का, मामा का, ससुर का, सबका नाम राम ही से है। तो जो लड़े थे हमारे मुकाबले, हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते।
जब कार्तिक का नहान हो, जब चैत्र राम नवमी हो, लाखों लाख की भीड़ होती है, लाखों लाख, 1,10,000 नहीं, लाखों लाख की भीड़ होती। और उस लाखों लाख की भीड़ में ग्रामीण अंचलों से मोर देन 90% पर्सन्स कह लीजिए या राम भक्त कह लीजिए, वो आते हैं, जिसमें ज़्यादातर बैकवर्ड के लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, का जो ये कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया है, ये भी इनका सच नहीं है। देखिए कि देश में, आज दुनिया में नहीं है, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी, उनके सामने सवाल आता था तो कहते थे राम मंदिर बने अयोध्या में, बेशक बने, सोने का मंदिर बने, लेकिन या तो आपसी समझौता हो जाए या न्यायालय का आदेश हो जाए। यही बात श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके सामने भी बात आया कि आप लोग तो कहते थे रामलला हमारे मंदिर ही बनाएंगे, अब तो आपकी सरकार यहाँ भी है, राज्य में भी है, आप बनाइए। उन्होंने भी कहा कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन आपसी समझौता से या न्यायालय के आदेश से बने। अयोध्या के इर्द गिर्द जितनी सीटें हैं, और ले लीजिए आप बाराबंकी, वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है, हमारे मुकाबले हारे ही हैं, बस्ती बुरी तरह हारे हैं, अमेठी बुरी तरह हारे हैं, सुल्तानपुर लगा हुआ बुरी तरह हारे हैं, रायबरेली हारे हैं, चित्रकूट तक हारे हैं, अम्बेडकर नगर हारे हैं। तो आप ये बताइए, ये बात रखना, ये गलतफहमी है कि अयोध्या हमारी है, अयोध्या इनकी नहीं है। आम जन जो है, आम जन की स्थिति ये है कि आज जिस भव्य राम की मंदिर की बात है, आम जन को वहां दर्शन करने में भी उतनी सहूलियत नहीं है जितनी उम्मीद की जानी चाहिए।